चलो बेटा, अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और ये दोनों टॉपिक छोटे टॉपिक हैं, इतने बड़े टॉपिक नहीं हैं। एक है पॉलीजेनिक, और आई डोंट थिंक सो कि इनमें से कोई क्वेश्चन भी आ सकता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक। और इसी का नाम जो है वो दूसरा कॉन्टीन्यूअसली वेरिंग ट्रेट है। continuously varying trait। थोड़ा अंग्रेज़ी अगर हमें आती होती है ना तो हमारा ऑटोमेटिकली बहुत सारा काम आसान हो जाता है। सर कैसे? क्योंकि ये जो पॉलीजेनिक है, पॉली का मतलब होता है मेनी, जेनिक का मतलब प्रोड्यूसिंग, मेनी जेनिक का मतलब प्रोड्यूसिंग या जीन ले लो। पॉलीजेनिक यानी मेनी जीन इनहेरिटेंस तो आपको मालूम है। और ये इसका ट्रांसलेशन है कॉन्टीन्यूअसली वेरिंग, बदलते हुए, मुसलसल बदलते हुए ट्रेट्स। ट्रेट्स यानी खासियतें। इसमें क्या होता है, ज़रा आइए मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ। बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि इफ़ेक्ट जो है किसी भी एलेल का वो एक वक्त एक जैसा दिखता है और दूसरे वक्त दूसरा दिखता है, और वो बार बार बदलते रहते हैं। तो इसको क्या कहें, डिफाइन कैसे करें? दी फेनोमेना और जीन इंटरेक्शन, फेनोमेना ऑफ जीन interaction in which any combination of allele produce varying traits। What is varying traits? यानी बदलते हुए ट्रेट्स। इसमें बहुत सारी मिसालें आपको दी जा सकती हैं, मगर मैं आपको मेरी लाइफ की मिसाल आपको देना चाहता हूँ। हम लोग रहते हैं KPK में, हम रहते थे, अब तो नहीं रहते। KPK के अंदर जब आप जाएंगे तो कर्नेल कलर यानी कि गंदुम का जो रंग है वो आपको प्योर रेड मिलेगा, ठीक। अब वहाँ से आ जाओ पंजाब की तरफ, किंग्स 11 पंजाब, उसकी तरफ आ जाओ तो वो जो है वो ब्राउन होना शुरू हो जाता है, ठीक। आटा ब्राउन यानी रेड कलर का आटा, ब्राउन कलर का आटा, और यहाँ पर आपको मिलेगा वाइट कलर का आटा। आप सिंध पहुँचोगे तो यू विल सी कर्नेल कलर जो है वो क्या हो गया, वो वाइट हो गया। तो ऑब्वियसली जो आटा है वो भी वाइट बना। आप सिंध में देखते हो कि चावलों की जो रोटी, ठट्टा में देखते हो कि वो लाल कलर की होती है। आप अंदरूनी सिंध जाओगे तो आपको चावलों की रोटी सफ़ेद रंग की मिलेगी। यानी ये वो ट्रेट्स हैं जो बार बार बदल रहे, वेरिंग ट्रेट्स हो रहे हैं। इसमें जो एग्जाम्पल, ह्यूमन एग्जाम्पल जो दिया हुआ है कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट्स के अंदर, वो दी हुई है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस दिया हुआ है, हाइट दी हुई है। ये क्या चीज़ें, ये कॉन्टीन्यूसली वेरिंग ट्रेट्स हैं। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर आप देखोगे तो जो क्वांटिटी ऑफ फ्रूट है वो अलग होती है। सीड्स, कुछ प्लांट ज़्यादा देते हैं, कुछ कम देते हैं। काव जो है वो मिल्क कुछ ज़्यादा देती हैं, कुछ कम देती हैं। उनके अंदर मीट कुछ के अंदर ज़्यादा होता है, कुछ के अंदर कम होता है। तो ये वो ट्रेट्स हैं जो स्किन कलर, हमारे स्किन कलर जो होते हैं, पत्तों का होना, लीव्स का होना, ग्रोथ जो है वो इनके अंदर। अच्छा, अंडे, एग्स देना, ये भी कुछ जो है वो ज़्यादा देती हैं, कुछ जो है वो कम देते हैं। तो ये वो ट्रेट्स हैं जो बार बार बदल रहे हैं, कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट्स हैं, और इनका रिकॉर्ड रखना ज़रा मुश्किल है। इन्होंने कर्नेल कलर के ऊपर रखा हुआ है कि इन्होंने एक जीन A रखा हुआ है, दूसरा जीन A रखा हुआ है, यानी छोटा a रखा हुआ है।
और ये कलर, इसको कोई पिगमेंटेशन, नो पिगमेंटेशन करता है, यानी कोई रंग नहीं देता क्रिनेल को, और उन्होंने इसको दिया है कि वो उसको रेड कलर देता है। और फिर इसके कॉन्टिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स हैं, यानी A1 और A1 और A2 और A2, ये इनको डोमिनेंट जीन है तो ये रेड कर देते हैं इसको, ठीक है। और अगर इस तरीके से A1 A1 A2 में जाएंगे तो कोई भी रंग नहीं देगा, नो पिगमेंटेशन, नो कलर। अच्छा, क्या इसके कोई क्रॉस है बुक के अंदर? कोई ऐसे क्रॉस मौजूद नहीं है। हाँ, एक चीज़ अगर सवाल हो सकता है वो ये हो सकता है, और एक ऐसा आई थिंक 2018 का जो पेपर था, एनुअल बोर्ड का पेपर था, उसके अंदर आपने शायद देखा हो कि पूछा गया है कि कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स हैं कौन कौन से हैं। इंटेलिजेंस, हाइट, स्किन के नाम दिए हुए बुक में ही, फ्रूट, सीड और शायद कुछ और भी हैं, ये शायद लीव्स ही है। मिल्क, मीट, एग्स जो हैं वो भी कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स हैं। तो ये मिसालें आपने याद करके, अगर सवाल आता है वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कंटिन्यूसली ट्रेड, कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड, तो इनमें से आप ये नाम डाल सकते हैं। प्लीज़ ये एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, इसके कोई क्रॉस नहीं है तो वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया कौन सा? कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड वाला, यानी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वाला, ठीक हो गया। कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स, जिनके ट्रेड्स जो हैं वो कंटिन्यूसली बदल रहे हों, वेरिंग हों, ठीक। अच्छा, आ जाइए एक और पे आ जाते हैं, और वो है हमारा प्लायोट्रॉपी। इसको आप प्लियोट्रॉपी भी कह सकते हैं, ट्रॉपी हो गया, ट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी। बेटा, आपने मल्टीपल एलेल में क्या पढ़ा था? मल्टीपल एलेल में आपने पढ़ा था कि एलेल एक से ज़्यादा हैं। एलएलई में आपने ये पढ़ा, इसको अलग से रख रहे हैं, ये इसका हिस्सा नहीं है। आपने ये पढ़ा कि एलेल की जो तादाद है वो 2 से ज़्यादा है, मोर देन 2 है। अच्छा, जो इनका इम्पैक्ट है, जो इनका असर है वो एक ही है, ब्लड ग्रुप है। वो ट्रेट कितने हैं? 1 ट्रेट है, यानी एलेल एक से ज़्यादा हैं, ट्रेट एक बना रहे हैं। उम्मीद है बात समझ में आ रही है ना? मल्टीपल एलेल का मतलब है हैविंग मोर देन 2 एलेली वर्किंग फॉर 1 ट्रेट। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि 1 पेयर, यानी इसका उल्टा 1 पेयर वो 2 से ज़्यादा ना हो ऑफ एलेली और प्रोड्यूस करें मल्टीपल इफेक्ट? मल्टीपल कमाल हो गया हैं। मल्टीपल एलेल हैं, एक इम्पैक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक पेयर हो क्या मल्टीपल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं? अगर हाँ, आपका जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल ठीक जगह पर हैं, क्योंकि आप वही टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है प्लेयोट्रॉपी। व्हेन 1 पेयर ऑफ एलेली genes control more than, या ये बात लिख देना यार, द फिनोमिना ऑफ जीन, जब भूल गया मैं, नहीं लिख पाया, लेकिन ये समझने वाली बात है ना। व्हेन द पेयर ऑफ एलेली कंट्रोल मोर देन 2 इफेक्ट्स, then the phenomena of gene infection is called pleiotropy, है ना। एक पेयर हो, हो बड़ा ज़बरदस्त हो गया, एक पेयर हो जीन का, एलेली का, और कवर करे मोर देन 2 इफेक्ट्स को, तो उसको हम कहेंगे प्लेयोट्रॉपी। क्या इसके क्रॉस हैं? इसके क्रॉस भी मौजूद नहीं है। 2 एग्जाम्पल्स बहरहाल इन्होंने दी हुई है। एक दी हुई है, ड्रोसोफिला की एग्जाम्पल दी हुई है। उन्होंने कहा है कि एक जो ट्रेट है वो आपको 2 से ज़्यादा इफेक्ट्स, यानी एक से, देखो एक पेयर ऑफ एलेल जो है वो एक इफेक्ट को कवर करता है ना। अब तक तो आप ये पढ़ते जा रहे हैं, वाई कैपिटल वर्क्स फॉर द दिस एंड ये स्मॉल वर्क्स फॉर दैट, एक ट्रेट को कवर कर रहे हैं ना।
लेकिन अब आप ये देख रहे हैं कि एक पेयर एक से ज़्यादा को कवर कर रहा है। जैसे उन्होंने कहा है कि अगर आपकी जो कैट है उसकी आँखें ब्लू आइज़ हैं उसकी, तो फिर इत्तेफाक से वो वाइट भी होगी और इत्तेफाक से वो डेफ भी होगी। डेफ का मतलब क्या होता है? ओ लड़के, असलान, डेफ का मतलब होता है बूढ़ी, है ना, कांट हियर। तो अब सर ये क्या ताल्लुक है इसका? बेटा वो जो आपकी आँखों को, आपकी नहीं बिल्ली की आँखों को जो ब्लू बना रहा है, वही पेयर ऑफ जीन उसको वाइट फर भी दे रहा है और वही पेयर ऑफ जीन उसको इस डिफेक्ट में भी इंक्लूड कर रहा है, डेफनेस के अंदर। उन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर जो एग्जांपल दिए, उन्होंने स्पर्म रिसेप्टिकल्स की बात की है, नेचुरल रिसेप्टिकल्स की बात की है, कलर की गोनेड्स की बात की है, तो वो ड्रोसोफिला के से रिलेटेड है। मगर ये वाली एग्जांपल उन्होंने कैट के लिए दी है, अबाउट कैट। और इसमें आप देख रहे हैं कि एक ही पेयर, वन पेयर ऑफ एलली, ये रहा हमारा वन पेयर ऑफ एलली। ये क्या कर रहा है? कवर कर रहा है ब्लू आइज को, हाँ जी, कवर कर रहा है वाइट फर को, हाँ, फर, बालों को, फर, और कवर कर रहा है किसको? डेफनेस को। तो ये क्या है? मल्टीपल इफेक्ट ऑफ वन पेयर ऑफ जीन। तो दिस इज कॉल्ड प्लेयोट्रॉपी, मल्टीपल इफेक्ट्स ऑफ वन पेयर ऑफ जीन। क्या इसके क्रॉस हैं? अच्छा, होता क्यों है इसका थोड़ा सा जिक्र किया है। ये होता है इंटर रिलेटेड मेटाबॉलिज्म या पैथवे से, इंटर रिलेटेड पैथवे से। उन्होंने फिनाइलकेटोन्यूरिया का भी एग्जाम्पल शायद दिया था, मुझे याद आ रहा है। इंटर रिलेटेड पैथवेज क्या होते हैं? यानी अगर आपने किसी एक इंसान का प्रोडक्ट चेंज कर दिया बेटा, तो क्या होगा? तो जो अवेलेबल प्रोडक्ट था किसी एक दूसरे एंजाइम का, उसको वो सबस्ट्रेट नहीं मिलेगा। नहीं, बात समझ में आई ना? हाँ जी। मान लीजिए मेरे पास एक सबस्ट्रेट है ए, वो उसका फिर प्रोडक्ट बनाता है बी, और फिर उसका प्रोडक्ट बनता है सी, यानी सबस्ट्रेट ए कन्वर्ट्स टू बी, बी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वन एंजाइम से एक्स कैपिटल कर देते हैं, ठीक है, और ये वाई कर देते हैं, और यहाँ पे डी करके यहाँ पे जी कर देते हैं। समझ में नहीं आ रहा ना? मुझे भी नहीं आ रहा। ये सबस्ट्रेट है ए, कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट बी में, ठीक है, फिर ये सबस्ट्रेट हो गया वाई का जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ सी के, फिर ये सबस्ट्रेट हो गया जी का जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया डी के, विच मीन्स एक्स का सबस्ट्रेट इज द प्रोडक्ट, एक्स का सबस्ट्रेट इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्स, मगर फॉर वाई इट इज द सबस्ट्रेट, वाई का सबस्ट्रेट इज द सबस्ट्रेट, वाई का सबस्ट्रेट is the substrate of y, but y का product is the substrate of z। अच्छा, यहाँ से अगर आप x ना होता और a b ना बनता तो c बन जाता, या कोई t बन जाता, तो eventually ये पूरा प्रोडक्ट डिस्टर्ब हो जाता। तो यानी एक चीज़ डिस्टर्ब हो रही है तो दूसरी भी साथ डिस्टर्ब होगी और तीसरी भी साथ डिस्टर्ब होगी। इसका इन्होंने फिनाइलकेटोन्यूरिया के पेशेंट के बारे में बात की है कि उसको अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म का मसला है, उसका एक एंजाइम डैमेज है, इसलिए नहीं होता फिनाइलकेटोन्यूरिया। उसी के अंदर दो मसले इन्होंने किए हैं। उनकी स्किन जो है वो लाइट पिगमेंटेशन होती है, लाइट पिगमेंट ऑफ स्किन, ये भी डिस्टर्ब हुआ, और साथ में उसके हेयर जो है वो थिन होते हैं, लेस डेंस होते हैं, लेस डेंस। तो एक चीज़ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है मेटाबॉलिज्म प्रोटीन का, यूरिन में जो है वो फिनाइल आ रहा है, फिनाइल एलेनिन आ रहा है, तो उसके साथ साथ आपके लाइट पिगमेंटेशन भी है और आपका हेयर लॉस भी हो रहा है। तो ये इंटर रिलेटेड पैथवेज से रिलेटेड है बात। तो आई होप मेरी बात आपको, क्या इसका कोई क्रॉस करवाया है, क्रॉस है या कुछ सीखना है? नहीं, डेफिनेशन पता होना चाहिए या एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि कैट का या ड्रोसोफिला के क्या एग्जाम्पल्स हैं प्लेयोट्रॉपी के, और डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए प्लेयोट्रॉपी क्या, या ये 3 एग्जाम्पल हो गए ना, एक ये हो गई, एक कैट की हो गई, और एक ड्रोसोफिला की हो गई। ये पूछ सकते हैं कि भाई है किस वजह से, वो इंटरलेटेड पैथवेज की वजह से। सो आई होप वी हैव मेड अ वेरी गुड सेंस ऑफ दिस होल थिंग हियर। छोटे से टॉपिक थे मगर काम के टॉपिक थे,
आइए ज़रा आगे के चलते हैं।